ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो टॉपिक है रिलेटेड टू बाल्कन रीजन्स। ओके, अब देखिए बेटा क्या था बाल्कन रीजन्स में। बाल्कन रीजन्स जो थे उन सारे रीजन्स को स्लेव कंट्रीज़ भी कहा जाता था, मतलब गुलाम देश भी कहा जाता था। और ये बाल्कन रीजन्स जो थे ये सारे आते थे अंडर द ऑटोमन एम्पायर। ओके, मैं फिर वापस से रिपीट कर रही हूँ। ये जो बाल्कन रीजन्स थे इन्हें स्लेव कंट्रीज़ भी कहा जाता था, गुलाम देश कहा जाता था, और ये सारे अंडर कंट्रोल आते थे ऑटोमन एम्पायर के। ओके, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं प्रेजेंट डे के? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, सर्बिया एंड मैसेडोनिया। ये जो देश थे ये सब उस समय की स्लेव कंट्रीज़ मानी जाती थी। रोमानिया, अल्बानिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, ये सारे देश स्लेव कंट्रीज़ मानी जाती थी और किसके अंडर कंट्रोल आती थी? अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ओके, लेकिन क्या हुआ बेटा, जैसे जैसे धीरे धीरे करके सारे देश यूरोप में आज़ाद हो गए, तो यहाँ पर भी ये जो देश थे ये अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ने लग गए धीरे धीरे करके, और इस वजह से ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया। मतलब ऑटोमन एम्पायर जो बहुत पावरफुल था उसकी पावर भी कम होने लग गई, और धीरे धीरे करके स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सारी स्लेव कंट्रीज़ भी आज़ाद हो गई। और जब ये स्लेव कंट्रीज़ सारी आज़ाद हुई तो उसके बाद इन स्लेव कंट्रीज़ को अपने अंडर कंट्रोल लेने के लिए रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड जैसे देशों के बीच में लड़ाई हो गई। रशिया कह रही थी कि मैं सारे देश लेके जाऊंगी स्लेव कंट्रीज़। जर्मनी कह रही थी कि ये सारे देश मेरे अंडर आएंगे। इंग्लैंड कह रहा था कि ये सारी चीज़ें, ये सारे देश मेरे अंडर आएंगे। एंड दिस अल्टीमेटली लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, तो इतना आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है बाल्कन रीजन्स का।